हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्शागर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से बिजनेसमैन जो होता है वो आपका टैक्स बचा लेता है और जो एम्प्लॉय होता है वो टैक्सेस देता जाता है और आप लोग भी इन तरीकों को यूज करके अपने टैक्सेस को बचा सकते हैं। तो बेकार आपका समय बात किए, चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नंबर पे बात आती है जो बिजनेसमैन होता है उसको हम समझते हैं कि वो कौन कौन से मेथड से अपने टैक्सेस को बचाता है। सबसे पहले नंबर पे जहां पर बिजनेसमैन अपने टैक्सेस को बचाता है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेता है, आईटीसी ले लेता है जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कहते हैं जीएसटी की भाषा में। जहां पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, पता है किस चीज के लिए? जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग कोई मोबाइल लेने गए, उस मोबाइल में आपको 18% तक का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। क्या आपको ये पता था? नहीं पता था ना। तो उसके अंदर आपको 18% तक की आपको और छूट मिल सकती थी, लेकिन जो कि आपको नहीं मिल पाई। अगर आप एक बिजनेसमैन होते तो आपको ये छूट मिल जाती और वो पैसे आपको डायरेक्टली ये छूट नहीं मिलती, आपको एक जीएसटी इनवॉइस दे दिया जाता जो कि आप लोग आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर शो होता और जो आप लोग आउटपुट जीएसटी लेते वहां से वो माइनस करके आपको एडजस्टमेंट करके कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं देना होता और वो आपके पास एट द एंड आपके पास वो एक प्रॉफिट के हिसाब से बच जाता। अलग अलग जीएसटी स्लैब्स के हिसाब से उसी तरीके से आपके जो भी फर्म के अंदर एक्सपेंसेस होते हैं उन सब का आप लोग को पक्का बिल लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको जीएसटी इनपुट मिल जाती है। किसी प्रोडक्ट्स के अंदर 12% होती है, किसी प्रोडक्ट के अंदर 18% होती है, किसी प्रोडक्ट्स के अंदर तो 28% तक भी होती है। इसलिए आज से ही आप लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करें, भले ही फ्रीलांसर बन के करें, लेकिन स्टार्ट करें जहां पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट वहां पे रिसीव होगा। मैं आपको थोड़ा बताता हूं कि किस तरीके से आप लोग जीएसटी पे रजिस्टर कर सकते हैं। जीएसटी पे रजिस्टर करने का सबसे आसान मेथड है, आपको अपना एक पैन कार्ड चाहिए, फर्म का नेम चाहिए, एक बैंक अकाउंट चाहिए और बस आप जाके कर सकते हैं जीएसटी नंबर को अप्लाई। वहां पे आपको कैटेगरी अपने चूज करना होगी कि कौन सी कैटेगरी आप लोगों को सिलेक्ट करनी है और बाकी सारी डिटेल्स आपके सामने हैं। दूसरा नंबर बात आती है इनकम टैक्स, जो कि वो लोग इनकम टैक्स के ऊपर उनको एक्सपेंस माइनस करना होता है। जो एक नॉर्मल इंसान होता है, जो एक एम्प्लॉय होता है, उसको पहले टैक्सेस पे करने होते हैं, फिर वो अपने खर्चे को करता है। लेकिन जो बिजनेसमैन होता है वो बाद में टैक्स पे करता है, पहले अपने खर्चों को करता है। वहां से मतलब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी 1 करोड़ रुपए फाइनेंशियल ईयर की आमदनी है, तो उस 1 करोड़ रुपए पे आपको टैक्सेस लगभग 30% देने पड़ जाएंगे इनकम टैक्स के लाभ से, जहां पे आपको 30 लाख रुपीस आपने इनकम टैक्स दे दिया। लेकिन वहीं पर अगर बिजनेसमैन होगा वो अपने सारे एक्सपेंसेस को क्लेम करेगा, सब कुछ करेगा और वो मार्केटिंग एक्सपेंसेस को भी इसके अंदर तहत क्लेम करता है। और उसको जब समझ में आता है ना कि मैं बहुत ज्यादा टैक्स दे रहा हूं, तब वो अपने खर्चे और ज्यादा कर देता है, जिससे मेरी एज एन इन्वेस्टमेंट भी दिखा सकूं, एज एन एक्सपेंस भी दिखा सकूं। वहां दोनों ही जगह पे उसका टैक्स बच जाता है, जो कि इनकम टैक्स होता है। आप हो सकता है ऐसा कि आप 30 लाख उसे 1 करोड़ की इनकम पे दे रहे हो और वो सिर्फ 5 लाख रुपए ही 1 करोड़ की इनकम पे दे रहा हो। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो 95 लाख तक का एक्सपेंस क्लेम कर लेगा। जो बिजनेसमैन होगा वो इनकम टैक्स के अंदर वो खर्चों को भी मेंटेन कर लेगा। जैसे मैंने सैलरी दी, मैंने मिसलेनियस एक्सपेंस करी, मतलब चाय नाश्ता वगैरह का खर्चा दिया, मैंने पार्टी किया, मैंने ऑफिस वेलफेयर में लगाया, मैंने ऑफिस का फर्नीचर लिया, मैंने कंप्यूटर्स लिए, मैंने ये लिया वो लिया, ये सारी चीजें वो क्लेम कर सकता है। आपको भी एक फर्म चालू करनी चाहिए जहां पे आप लोग टैक्सेस बचा सके। इसका एक मास्टर स्ट्रोक मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर आप कोई भी एक एम्प्लॉय हैं तो आप लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को स्टार्ट करें। वो एक बिजनेस का लेवल होता है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप मियाँ बीवी मिलकर भी, मतलब पति और पत्नी दोनों लोग मिलकर भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को स्टार्ट कर सकते हैं। वहां पे स्टार्ट करने के बाद आपको टैक्सेस वगैरह क्लेम होंगे और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तीसरे नंबर पे जो खर्चा कभी भी जो एम्प्लॉय होता है वो कभी भी नहीं ले पाता, उसका नाम है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन, आपने मान लीजिए कोई प्रोडक्ट लेके आए, कोई कार आपने ली 10 लाख रुपए की, उस 10 लाख में हर साल के हिसाब से 1 लाख रुपए डेप्रीशिएशन होता है, जो कि आपको 1 लाख की रिबेट मिल जाती है। तो ये चीज, इस चीज को भी उपयोग करते हैं बिजनेसमैन।
वो लोग इसको अपना एज एन लॉस दिखाते हैं। जो डेप्रिसिएशन होता है वो उनका लॉस होता है, उस पे उनको टैक्स नहीं देना होता, वो सर पे वहां पे टैक्स की छुट्टी हो जाती है। भाई पता था ये चीज आपको? अगर ये चीज नहीं पता थी तो भाई बेल आइकन जरूर हिट कर देना। इस बात पे लाइक तो वीडियो पे बनता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो भी ये लोग सारे प्रोसेसेस करते हैं, डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, ये सारी चीज करते हैं, वो चीजें आप कैसे कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले आपको कोई भी एक स्किल ढूंढनी है, आपको फ्रीलांसर बन के काम चालू कर दीजिए। वहां से आपको जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट का काम मिलने लगेगा। आप एक जीएसटी की फर्म रजिस्टर करा लिए। कोई भी आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं, कोई भी आप कुछ भी कर रहे हैं, वहां पे उनको जीएसटी बिल को प्रोवाइड कीजिए और आपको वहां पर टैक्स की छूट मिलेगी। आपको जो जैसे ये कंप्यूटर रखा हुआ है, मेरा ये कैमरा रखा हुआ है, मैंने इसके लिए भी जीएसटी फर्म रजिस्टर कराई हुई है, जहां पे मैंने कैमरे से लगभग मेरे अराउंड शायद 12% के इर्द गिर्द था। 12% के ऊपर इसके में जीएसटी लगा हुआ था, तो 12% तक की मेरे को छूट और ज्यादा मिल गई थी 50,000 के कैमरे पे। देना तो मुझको पूरे पैसे पड़े थे, लेकिन जो उसमें होता है बाद में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि अगर मैंने सिर्फ इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ली तो क्या मेरे को जो मेरे को आउटपुट टैक्स क्रेडिट नहीं हो रही, उधर से मेरे को कुछ फायदा मिलेगा? अगर मैं आउटपुट को शो ना करूं, मैं आउटपुट मेरी जीरो और मैं इनपुट लेके रख लूं, तो क्या मेरे को फायदा होगा? नहीं भाई, आपको वहां पर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपकी आउटपुट नहीं होगी तो आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे और गवर्नमेंट कभी भी पैसा वापस नहीं करती, वो सिर्फ माइनस करके लेती है पैसा। इसलिए आपको ये चीज जरूर ध्यान रखना है, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आप लोग एज एन फ्यूचर में उसको कर सकते हैं, आईटीसी को फ्यूचर में भी एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ पता है कि हाँ मैं इस तरीके से बिजनेस प्लान स्टार्ट करूंगा, जैसे मेरे को पता है मैंने ये कैमरा लिया, मैं अब यहाँ से कुछ टाइम के बाद अपने कोर्सेज वगैरह प्रोड्यूस करूंगा, जहाँ पे कोर्सेज वगैरह जो मैं प्रोड्यूस करूंगा वो जीएसटी पे लगेंगे, 18% उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, तो उसके अंदर तहत मैं यहाँ पर क्लेम कर लूंगा। इसको देखते हुए मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीजें को स्टार्ट किया और मैं इसी के अंदर तहत फर्म वगैरह चालू करने वाला हूँ बहुत सारी, तो वहां पर भी मेरे को टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आप एक काम कर सकते हैं, आप सबसे पहले जीएसटी नंबर को रजिस्टर कराएं और फिर आप लोग, अगर आपको बड़ी फर्म नहीं बनानी है, आपको उसका काम नहीं बढ़ रहा आपका, तो आप एक काम कर सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं। वहां पे आपके टैक्सेस बचाने की वो खदान है, बहुत सारा टैक्स आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से बच सकता है। इसकी कंपनी रजिस्टर कराने के लिए बहुत ही आसान है। अगर आपको खोलना सीखना है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको इसका पूरा फुल प्रूफ सॉल्यूशन दे दूंगा। तीसरे और आखिरी नंबर पे बात आती है, जहां पे आप लोग एक काम कर सकते हैं, आप लोग एक कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। जब आपके ये दोनों स्टेजेस पूरे हो जाएं और आपको फिर भी टैक्स और ज्यादा बचाना है, तब आप एक कंपनी रजिस्टर करें। तब आप एक प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी, जिसको कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी को रजिस्टर कराएं। वहां से अपने बिजनेस को भी प्रमोट करें, वहां से अपनी कोई फैक्ट्रीज वगैरह भी लगाएं और देश को भी आगे बढ़ाएं और अपने टैक्सेस को भी बचाएं। अगर आपको ये बिजनेसमैन की टैक्स सेविंग स्कीम्स को जानने पे अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।